हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं केम आइडिया। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ और एमसीक्यू। इससे पहले हमने 10 एमसीक्यू बताया था, उसी के आगे हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है ब्राउन रिंग टेस्ट का FeH2O, ये लिखा हुआ है FeH2O5NO और बाहर है मेरा क्या SO4। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको आयरन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी आपको ये बतानी है। तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है सबसे पहले हम उसको मानते हैं X। ठीक है, फिर वाटर पे कितना चार्ज है 0, तो 0। फिर कितने वाटर हैं 5, तो 5 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस का चिन्ह। NO पे कितना चार्ज होता है, यहाँ पे वो NO जो होता है वो +1 के रूप में होता है, तो +1 एक ही NO है तो 1 से मल्टीप्लाई मतलब 1 ही आएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। SO4 पे 2- चार्ज होता है, ठीक है, तो -2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कितने SO4 हैं, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, बराबर कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं तो बराबर क्या कर देंगे 0। ठीक है, जब यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा +1। x की वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा +1। यानी यहाँ ब्राउन रिंग टेस्ट में जो आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +1 होती है। इस कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +1। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि K4FeCN6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या। तो अभी मैंने बताया ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो इसमें जो आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी, इस कॉम्प्लेक्स में जो आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था है वह है +2। कितनी है, +2 आप निकाल सकते हैं। इसमें आयरन की जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी वो +2 आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जो K4FeCN6 है, अभी जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था K4FeCN6, इस कॉम्प्लेक्स का आपको बताना है IPSC नाम। K4FeCN6 का आपको क्या बताना है, K4FeCN6 का IPSC नाम बताना है। तो आप जानते हैं इसका IPSC नाम लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या, IPSC नाम क्या होगा भाई, इसका IPSC नाम होगा पोटेशियम। क्या होगा, पोटेशियम पोटेशियम। फिर उसके बाद क्या होगा, हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड, पोटेशियम हेक्सा साइनो, ये साइनो लिखा है, लिगेंड का नाम है साइनो। ये सीजन जो होता है उसको लिगेंड के रूप में हम जब लेते हैं तो साइनो हो जाता है। क्या होता है, साइनो। तो ये साइनो मैंने लिखा है, तो इसका सही IPSC नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका नाम क्या है, अब हो जाता है आयरन न लिख के हम क्या लिखते हैं, फेरेट लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो आपको इसमें बताना है कि संकुल PTNS4, यहाँ पे NH जो अमोनिया है लिगेंड के रूप में 6 लेना पड़ेगा, 6 लिगेंड होंगे, मिस प्रिंट हो गया होगा गलती से। ये PT आपको इसकी इसमें बताना है, आपको इसका बताना है क्या, EAN वैल्यू कैलकुलेट करनी है, EAN वैल्यू कैलकुलेट करनी है। PTNS3 6 कॉम्प्लेक्स के ऊपर 4+ चार्ज, आपको इसमें EAN वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है कि जो EAN होता है, जो EAN होता है वो किसके बराबर होता है, Z - X + 2L के बराबर होता है, Z - X + 2L के। तो इस जो Z है वो क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, और X जो है वो क्या है, ऑक्सीकरण संख्या, और L जो है वो क्या है, लिगेंड की संख्या, मोनोडेंटेड लिगेंड की संख्या। तो Z मतलब परमाणु क्रमांक, प्लेटिनम का कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख दीजिए 78। ठीक है, उसके बाद -X ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है इसमें प्लेटिनम की, तो आप निकाल सकते हैं। अमोनिया जो है न्यूट्रल है तो इसका क्या हो जाएगा, अमोनिया ये 0 × 6 0 आ जाएगा, बराबर में +4। तो यानी इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है उस प्लेटिनम का क्या है, +4। तो यानी प्लस माइनस से माइनस ही हो जाएगा, तो ये 4 रख देंगे। प्लस में 2L
2 है पहले से और कितने लिगेंड है भाई, तो लिगेंड यहाँ पे 6 है, गलती से कॉम्प्लेक्स में 4 दे दिया गया है, होना चाहिए 6, ठीक है। तो आप 6 रखिए, तो कितने टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 गुणे 2 बराबर कितना, 6 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो EAN की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पर वह कितना आएगा भाई, तो आएगा कितना, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे से, तो 12 में 12 जोड़ दीजिए, इसमें 12 जोड़ देंगे 78 में तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हमारा हो जाएगा 90, 90 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई 86, तो ये इसका जो EAN वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा 86 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 86, तो इसका जो EAN वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 86, यानी ऑप्शन नंबर जो ये 2 है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, 86 जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा EAN वैल्यू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो EAN वैल्यू जो है वो 86 आएगी इस कॉम्प्लेक्स के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि K3AlC2O4 थ्राइस का IPSC नाम होगा। ये जो C2O4 है इसको कहते हैं ऑक्जिलेट, क्या कहते हैं ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट ये लिगेंड का नाम है, इस लिगेंड का नाम है ऑक्जिलेट, और जब IPSC नाम लिखते हैं तो इसको ऑक्जिलेटो बोलते हैं। तो सबसे पहले नाम कैटायन का लिखेंगे, कैटायन क्या है पोटेशियम, तो इसका नाम पहले हो जाएगा पोटेशियम, उसके बाद फिर पोटेशियम, फिर उसके बाद ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई थर्ड, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले कैटायन का लिखेंगे तो पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। फिर कितने लिगेंड है ऑक्जिलेट लिगेंड है 3, तो 3 के लिए किसका प्रयोग करते हैं ट्राई का, तो हो जाएगा ट्राई। उसके बाद फिर क्या है ऑक्जिलेट, तो उसको ऑक्जिलेट को ऑक्जिलेटो बोलते हैं, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए एल्यूमिनियम में क्या जुड़ जाएगा ATE, तो इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनेट। और जब उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे यहाँ पर एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे किस रूप में है भाई +3 में, यहाँ पर एल्यूमिनियम पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +3 है, क्योंकि C2 जो ऑक्जिलेट है C2O4 उस पर -2 चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है भाई -2 चार्ज होता है, और 3 है तो 3 -2 करेंगे तो 3 -2 गुणे 3 करेंगे तो टोटल आ जाएगा -6, कितना आ जाएगा -6, और पोटेशियम पे +3 है, मतलब पोटेशियम पे +1 है, 3 पोटेशियम है तो 3 चार्ज इस पर आ जाएगा, तो वो 6 में से घट जाएगा तो -3 आएगा और उस पर भेजेंगे तो +3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम +3 के रूप में है, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आप इसको याद रखेंगे। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि Fe4 FeCN6 थ्राइस, आपसे नाम पूछा है Fe4 FeCN6 और होल का थ्राइस है, ये यहाँ नीचे थ्राइस, होल का थ्राइस, आपको इसका नाम बताना है। तो इसका क्या नाम होगा आपको बताना है, क्या इसका नाम फेरोसोफेरेसाइनाइड होगा, या फिर इसका, और मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको देखिए, या फिर आपके सामने ऑप्शन ये हैं तीनों, उसका नाम बताना है आपको, नाम किसका बताना है, आपको नाम बताना है भाई 1 मिनट, आपको नाम बताना है Fe3 FeCN6 और ये नीचे थ्राइस, इसका नाम बताना है Fe3 FeCN6 थ्राइस। इसका जो है आपको इस कॉम्प्लेक्स का नाम बताना है, तो इसका जो सही नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, इसका जो IPSC नाम हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे, इस कॉम्प्लेक्स का नाम हमेशा याद रखेंगे कि इसका नाम क्या होता है आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, ये आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, आप इसका नाम याद रख सकते हैं, अब बना भी सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है डाईएमीन प्लेटिनम सेकेंड संकुल का सूत्र है। आपको देखना है कि इसमें डाईएमीन प्लेटिनम सेकेंड का कौन सा संकुल है। तो पहले जो डाईएमीन प्लेटिनम सेकेंड का संकुल कौन है आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा।
डाईएमीन डाइक्लोरोडाईएमीन प्लेटिनम सेकेंड जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वह एकदम करेक्ट है। आप नाम भी रख सकते हैं सी वाले का, देखेंगे तो वहीं आएगा और बाकी किसी का नाम वो नहीं आएगा। ठीक है, और पहला जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें तो केंद्रीय धातु परमाणु बाहर लिखा गया है, तो पहला तो एकदम ऑप्शन गलत ही है। ठीक है, और ये दो ऑप्शन देख रहे हैं बाहर क्या है, क्लोराइड है, तो नाम क्लोराइड बाहर आना चाहिए इसका। ठीक है, तो ये वाला ये दो ऑप्शन भी गलत हैं, तो ऑप्शन थर्ड ही जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यौगिक Na3CO ONO, लिगेंड है ONO6। आपको इसका आईपीएससी नाम बताना है, तो मैं बता दूं कि इसका जो आईपीएससी नाम होगा आपको ये बताना है। तो देखिए ये जो ONO है ये इस पर चार्ज कितना होता है भाई, NO2 पे जो होता है वह -1 चार्ज होता है। NO2 पे कितना होता है, -1 चार्ज होता है। तो ONO पर कितना चार्ज होगा भाई, तो कोई चार्ज यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। ONO -1 चार्ज शो कर रहा है यहाँ पर। जो ONO है वो ONO पर कितना चार्ज हो जाएगा, क्योंकि NO2 पे माइनस चार्ज होता है तो उसी का एक रूप है। बस इसमें NO2 और ONO में ये अंतर है कि इसमें जो है ONO में वो ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर दे रहा है और NO2 में जो है नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है। ठीक है, तो इस पर -1 चार्ज हो जाएगा। तो जो इसका ऑक्सीकरण संख्या आएगा यहाँ पर ये आएगा कोबाल्ट थर्ड के रूप में। इस पर जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी आप निकाल सकते हैं, वो कितनी आएगी, कोबाल्ट थर्ड आएगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा भाई, आप रख सकते हैं सोडियम हेक्सा नाइट्रीटो कोबाल्ट थर्ड। क्या हो जाएगा, सोडियम हेक्सा नाइट्रीटो कोबाल्टेट, क्योंकि ATE जुड़ेगा, कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो सोडियम हेक्सा साइनो कोबाल्टेट सेकेंड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर हमारा यही आईपीएससी नाम है, हमसे पूछ रहा है K3IR, इसको कहते हैं इरिडियम, K3IR C2O4 थ्राइस का आईपीएससी नाम होगा। ये है इरिडियम, IR को क्या कहते हैं, इरिडियम। इसका आईपीएससी नाम बताना है आपको। ठीक है, तो पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, क्योंकि C2O4 पे 2- चार्ज होता है, तो इस पे जो ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी वो +3 आ जाएगी। तो इरिडियम जो है वो +3 के रूप में है। ठीक है, तो इरिडियम की जो ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी है, +3 है। तो ये +3 ऑक्सीकरण संख्या है इसकी। तो ऑप्शन देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, ये रहा आपके सामने ऑप्शन। तो हमको इसमें बताना है इसका आईपीएससी नाम क्या होगा। अभी इससे पहले लिखा था मैंने, भी कॉम्प्लेक्स देखे थे हम, तो इसका नाम आपको बताना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फिर से मैं लिख देता हूँ, ये था K3IR। ठीक है, C2O4 थ्राइस ये था। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो इरिडियम का हो जाएगा भाई, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा प्लस चार्ज, तो इसलिए पहले प्लस चार्ज वाले का नाम लिखेंगे पोटेशियम। तो पोटेशियम हो गया। फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड से पहले उसकी संख्या का उल्लेख करेंगे। तो इसमें संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 के लिए ट्राई का उपयोग करेंगे। तो पोटेशियम ट्राई। अब ट्राई ना बोल के यहाँ पे भाई ट्रीस भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि ऑक्जिलेट है तो ट्रीस ना बोल के ट्राई ही बोलिए, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्जिलेटो, पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो। और इरिडियम को क्या कहते हैं, इरिडियम इसका नाम है, पर इसके लास्ट में ATE जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा इरिडेट। क्या नाम हो जाएगा, इरिडेट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा, क्योंकि
+3 ऑक्सीकरण अवस्था में है और इसमें लिखा भी है पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो इरिडेट, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो इरिडेट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि के, ये लिखा हुआ है पोटेशियम, ये देखिए KCO कोबाल्ट है ये, फिर CO कार्बोनिल CO4, इसमें जो है कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, जो CO है इसकी ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो पोटेशियम पे हो जाएगा +1 चार्ज, ठीक है, फिर जिसका निकालना है उसको X मानेंगे, ठीक है। कार्बोनिल कितने हैं? 4 हैं, कार्बोनिल पे 0 चार्ज है तो 0 बराबर क्या कर देंगे? 0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे के ऊपर कोई चार्ज है नहीं। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 + X बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई? तो x बराबर उस पार भेजेंगे तो ये आ जाएगा -1। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? -1, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये दिया हुआ है PT, ये लिखा हुआ है भाई PT NH3 4 Cl2 और PtCl2 का मतलब 2 कॉम्प्लेक्स है, इसका आपको IPSC नाम बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, आप नाम लिख सकते हैं। इसका सही जो नाम है वो है टेट्राएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम 4th टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट 2nd। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा कि जो ये संकुल दिया हुआ है इसमें कोबाल्ट की EAN वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस संकुल में कोबाल्ट की EAN वैल्यू को कैलकुलेट करनी है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो EAN बराबर मैंने अभी बताया है कि EAN बराबर होता है Z-X+2L। तो यहाँ से Z की वैल्यू निकालेंगे। तो Z की वैल्यू कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27, ठीक, -X ऑक्सीकरण संख्या इसमें +3 है, ठीक है, निकाल सकते हैं आप। +3 आएगा, दिख भी रहा है +3। उसके बाद प्लस लिगेंड कितने हैं भाई? 6 है, तो 6 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो EAN की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? तो EAN की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरा कितना दोस्तों, आप सॉल्व कर सकते हैं 27। अच्छा, पहले 27 में से ये 3 घटा दीजिए तो बच जाएगा कितना भाई? 24। और 24 में जब 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36। तो इसके लिए जो EAN वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 36 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 36। तो हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं जिसमें 36 रहेगा, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं आपके सामने। देखिए ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। तो ये 36 जिसमें था वही सही ऑप्शन होगा। तो आप देख सकते हैं 36 जो है वो पहले ऑप्शन में ही है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नाम दिया है कि ये नाम बताना है, फिर IPSC नाम है। K4NiCN4 का IPSC नाम होगा। तो इसका जो IPSC नाम होगा वो आपको बताना है। तो पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए इसका। तो यहाँ पे देखिए ये पोटेशियम पे +1 आएगा, तो 4 है तो यहाँ पे +4 आ जाएगा, ठीक है। और निकिल का निकालना है तो इसको X ही मानेंगे, +X, ठीक है। और CN पे हो जाएगा -1 तो -4 हो जाएगा। -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, बराबर 0 करेंगे तो ये +4 और ये -4, तो बराबर क्या आ जाएगा? X की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। मतलब यहाँ निकिल जो है वह किस रूप में है? ऑक्सीकरण संख्या कितनी है निकिल की? 0। तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या से आप बता सकते हैं कि निकिल की ऑक्सीकरण संख्या देखिए इसमें 0 दिखा रहा है तीसरे में, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा, आप लिख भी सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रासाइनो निकिलेट 0, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकिलेट 0। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है COF6 इसमें आपको बताना है क्या? आपको पहले बताना है ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, इसको मान लेंगे X, ठीक है। प्लस फ्लोरीन पे होता है -1 चार्ज,
ठीक है। 6 फ्लोरीन है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है भाई, -2, तो -2 लिख देंगे इधर बराबर में, ठीक है। पहले 0 क्यों लिख रहे थे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं था। अब यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x और ये 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -6 आएगा, उस पार भेज देंगे तो +6 हो जाएगा। तो -2 पहले से है और इधर से जाएगा तो +6 बराबर कैलकुलेट कर लेंगे तो ये +4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +4। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है भाई, +4। कितनी है, +4। तो ऑक्सीकरण संख्या निकल गई +4। और EAN वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो EAN वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। तो EAN बराबर क्या होता है, Z - X प्लस में 2L, ठीक है। ये होता है, आप मान रख दीजिए। Z की वैल्यू कितना रखेंगे भाई, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, देखिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ये कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27, ठीक। माइनस ऑक्सीकरण संख्या अभी निकाला है 4 आया है, ठीक। और प्लस में क्या हो जाएगा, 2L, मतलब 2 पहले से है और 6 लिगेंड है फ्लोरीन, तो 6 दूना के कितना हो जाएगा, 12। तो ये 12 हो गया। अब 27 में से 4 को घटा दीजिए तो बचेगा कितना भाई, 23 बचेगा। और 23 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। कितना आ जाएगा, 35 भाई। 27 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 23 और 23 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टोटल कितना, 35। तो भाई इसका जो सही ऑप्शन है वो होना चाहिए 4, 35। ऑक्सीकरण संख्या 4 और EAN वैल्यू कितना, 35। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो K3FeCN6 है, आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। इसमें आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी। K3FeCN6 है, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था K4FeCN6, तो आप निकाल सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। तो इसमें जो आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है। कितनी है, +3। आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी, +3। आप निकाल सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। पोटेशियम पे हो जाएगा +1 चार्ज, ठीक है। कितने पोटेशियम है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जिसका निकालना है उसको मानेंगे x, फिर प्लस में प्लस लगाएंगे, फिर साइनाइड है 6, ठीक है। और साइनाइड पे होता है कितना, -1 चार्ज, तो -1 से मल्टीप्लाई, बराबर कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं, बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस ये x आ जाएगा और ये माइनस यहाँ पे 6 आ जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ से घटा बढ़ा लेंगे तो x बराबर अगर भेज देंगे तो इधर ये आ जाएगा +3। तो जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि K4NiCN4 उपसंयोजक यौगिक में निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था, ये कॉम्प्लेक्स है K4, मैं लिख देता हूँ फिर से, Ni फिर CN4, इसमें आपको निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। तो भाई इसमें निकिल की जो ऑक्सीकरण अवस्था है आपको बतानी है। तो ये पोटेशियम पे +1 चार्ज, 4 पोटेशियम, 4 का मल्टीप्लाई, जिसका निकालना है उसको x मानेंगे, +4 साइनाइड पे -1 चार्ज, बराबर क्या, 0, ठीक है मेरे भाई। तो ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे +4 इधर -4 बराबर क्या, 0। तो टोटल वैल्यू ही 0 है, क्योंकि प्लस यहाँ से +4 आएगा और यहाँ से क्या आएगा, -4। पोटेशियम +4 देगा और साइनाइड पे 4 है तो 4 माइनस दे देंगे तो 0, कुल मिला के 0 आ गया। तो निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपसे ये बोल रहा है कि संकुल EN ट्वाइस C2O4 NO2 में E की कोऑर्डिनेशन नंबर, E का जो है हमको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है और साथ में ऑक्सीडेशन नंबर भी बताना है, ऑक्सीकरण संख्या भी बतानी है। दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसंयोजन संख्या क्या होगा, तो भाई उपसंयोजन संख्या बतानी है। तो उपसंयोजन संख्या कितना हो जाएगा, EN, देखिए EN जो है वह एक बाइडेंटेड लिगेंड्स है, ठीक है। तो यानी इसमें 2 डोनर एटम है, यानी द्विदंतुक लिगेंड है, इसमें 2 दाता समूह है। तो 2 गुणे दाता समूह
बराबर ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर के, ये तो 4 आ गया, ईएन के लिए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। और ऑक्जिलेट भी है, ऑक्जिलेट भी बाइडेंटेड लिगेंड से, और एक ऑक्जिलेट है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 6 आएगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसका क्या है 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा भाई 6 आएगा। और ऑक्सीक्राइड संख्या की बात करेंगे तो ईएन जो है वह उदासीन लिगेंड है, ईएन क्या है एक उदासीन लिगेंड है, और तो इस पर कोई चार्ज नहीं, तो इसका हो जाएगा 0, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ऑक्जिलेट पे हो जाएगा कितना -2, और NO2 पे भी -1, मतलब देखो C2O4 पे -2 हो गया, ठीक है, और NO2 पे भी -1, तो -1 -2 -1 -3 उस पार भेज देंगे तो +3, तो यानी टोटल कुल मिला जुला करके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप अच्छे से निकाल लीजिए, ठीक है। और ई जहाँ ई जो है ना वो एक प्रकार से मेटल है, ई ठीक है, कोई भी मेटल हो सकता है वो कहना चाह रहा है, तो ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा लिगेंड बाइडेंटेड यानी द्विदंती है, द्विदंती लिगेंड है। तो द्विदंती लिगेंड मतलब जो जिसमें 2 दाता समूह या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके, ठीक है, जिसमें 2 दाता समूह हो द्विदंतुक लिगेंड कहलाएगा। तो द्विदंतुक लिगेंड कौन है भाई, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा द्विदंतुक लिगेंड है बाइडेंटेड लिगेंड से, ठीक है। तो देखिए ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे भाई Br जो है वह एक मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, CO भी मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, CH NH3 ये भी मोनोडेंटेड है, CH3CN ये भी मोनोडेंटेड है। तो हमसे बाइडेंटेड पूछा है और इसमें ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये मिसप्रिंट हो गया है इस क्वेश्चन में। तो मैं आपको बताता हूँ बाइडेंटेड लिगेंड्स यहाँ पे कोई एक ऑप्शन, ये सी ऑप्शन की जगह ऑप्शन देना चाहिए था, या तो EN देना चाहिए था, ठीक है, या तो ऑक्जिलेट देना चाहिए था, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन नहीं मेंशन है, शायद मिसप्रिंट हो गया है। तो आप ये मान सकते हैं ये 2 बाइडेंटेड लिगेंड्स कॉमन बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं जो कि हमेशा यूज होते हैं मेनली, तो आप इन दोनों को याद रखेंगे, यही दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं है, तो चलिए इसको स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है हमसे। इस क्वेश्चन में पूछा है कि एसिटाइल एसीटोन यानी ACAC, एसिटाइल एसीटोन AC यह एक लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है एसिटाइल एसीटोन का ऋणायन कोबाल्ट हड के साथ कोबाल्ट ACAC थ्राइस कीलेट बनाता है, तो कीलेट वलय होगा। तो देखिए मैंने बताया था आपको कि जो ACAC होता है ये जो होता है ये 6 मेंबर किलेटिंग रिंग बनाता है। कितना मेंबर रिंग 6 मेंबर किलेटिंग रिंग, यानी 6 वलय संरचना को बनाता है, तो ये 6 वलय संरचना हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्रति कैंसर दवा सिस्प्लेटिन में प्रयुक्त लिगेंड, जो कैंसर के उपचार में कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाता है उसको हम कहते हैं सिस्प्लेटिन, जिसका फार्मूला होता है PT NH3 2 Cl2। तो इसी कॉम्प्लेक्स का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें लिगेंड कौन कौन है, तो आपके सामने है PT NH3 2 Cl2, यानी इसमें जो लिगेंड है वह कौन कौन है, एक तो अमोनिया है और एक कौन है क्लोरीन है। तो इन्हीं दोनों लिगेंड का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। जो सिस्प्लेटिन, इसका नाम क्या है सिस्प्लेटिन, ये सिस्प्लेटिन होता है कुछ, ठीक है। तो सिस्प्लेटिन का उपयोग करते हैं कैंसर के उपचार में, और इसमें जो लिगेंड होता है वह अमोनिया और क्लोरीन होते हैं। तो अमोनिया और क्लोरीन वाला ऑप्शन मार देंगे हम, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा लिगेंड एक सामान्य दाता समूह है, सामान्य यानी कॉमन डोनर एटम कौन सा है, सामान्य दाता समूह। तो मैंने आपको बताया था कि सामान्य दाता समूह एक तो होता है नाइट्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन। सामान्य दाता समूह जो होते हैं वह कौन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है और दूसरा कौन होता है भाई नाइट्रोजन होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है वह क्या है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये जो K4FeCN6 है, ये क्या है, क्या यह
साधारण लवण है, मिश्रित लवण है, द्विक लवण है, संकुल लवण है। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, एक संकुल है, एक उपसंयोजक यौगिक है, यह एक संकुल लवण है, संकुल सॉल्ट है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, संकुल के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये संकुल सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है वो क्या हो जाएगा, संकुल सॉल्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ईडीटीए में ईडीटीए की उप सहसंयोजन संख्या होगी। जो ईडीटीए है, ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। जो कुछ इस प्रकार से होता है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। तो यहाँ रहता है भाई CH2COO माइनस, एसीटेट आयन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एसिटिक अम्ल भी बोल सकते हैं, आयन नहीं लगाएंगे तब यहाँ पे जो माइनस चार्ज है वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही कुछ इस प्रकार भी यही ग्रुप रहेगा। ठीक है, सेम जो सेम ग्रुप इधर है वही सेम जो इस पार लगाया हूँ मैं, CH2COOH, ये जो CH2COOH ग्रुप है चारों तरफ रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी यही ग्रुप रहेगा और यही ग्रुप यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, तो यही है ईडीटीए का स्ट्रक्चर, जिसमें जो है टोटल 4 ऑक्सीजन देख रहे हैं, 4 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो 4 जो है ऑक्सीजन डोनर एटम है और जो 2 हैं नाइट्रोजन डोनर एटम है। 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन देखिए कुछ यहाँ मैं हरे रंग से टिक कर रहा हूँ, ये जो ये नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर है और ये जो नाइट्रोजन है इसके पास भी एक लोन पेयर है। ठीक है, और ये जो काले रंग से टिक कर रहा हूँ मैं, ये है, एक ऑक्सीजन यहाँ से देगा, एक ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ से देगा, एक ऑक्सीजन ये वाला और एक इस इधर भी होगा, इस पार भी जुड़ेगा तो एक ऑक्सीजन इस पार भी होगा। यानी 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन जो होंगे इसमें डोनर एटम होंगे, यानी कुल डोनर कितने हो गए, 6 हो गए। तो टोटल डोनर एटम को ही तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने दाता समूह जुड़े हैं केंद्रीय धातु परमाणु से, वहीं उसका उपसंयोजक संख्या कहलाता है। तो कितने जुड़े हैं, 6 जुड़े हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्यारे दोस्तों, आपसे इसमें पूछ रहा है कि संकुल आयन CONH363+ अमोनिया केंद्रीय धातु परमाणु से किस बंध द्वारा जुड़ा है। जो मेटल है भाई, इसमें जो मेटल है, ये जो मेटल है कोबाल्ट, ये लिगेंड के साथ, मेटल जो है लिगेंड के साथ किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। मेटल जो लिगेंड अपना लोन पेयर दे रहे हैं और मेटल जो है ग्रहण कर रहे हैं, तो किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं भाई। तो इस हम पढ़ रहे हैं उप सहसंयोजक यौगिक, तो इसमें कौन सा बंध होगा भाई, उप सहसंयोजक बंध होगा। कौन सा बंध, उप सहसंयोजक बंध। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, सॉरी ये, हाँ ये मतलब इसमें सी हो गया है, चौथा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ सी होना चाहिए और ये डी होना चाहिए, तो गलती से हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप चौथे ऑप्शन को क्लिक करेंगे, लास्ट वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी मेटल और लिगेंड के बीच में किस प्रकार का बंध बनता है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तो उसमें सहसंयोजक बंध बनेगा। ठीक है, चलिए कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिखे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि K4FeCN4 में उपस्थित आयनों की संख्या, इसमें कितने आयन हैं आपसे यही पूछ रहा है। तो भाई आयन की संख्या निकालनी है, तो K4 ये दिया हुआ है, FeCN4, ठीक है, CN4 दिया हुआ है भाई। तो इसमें आपको आयन बतानी है, तो इसको हाइड्रोलिसिस करिए जल में, तो यहाँ पोटेशियम 4+ 4 पोटेशियम पे +1 चार्ज प्लस FeCN4 कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +4। तो टोटल जो है भाई आयन कितने हो गए, इस कॉम्प्लेक्स पे हो गया एक 4+ आयन, मतलब एक आयन यहाँ से आ गया और 4 पोटेशियम आयन। तो टोटल जो आयन है वो टोटल कितने होंगे, 4 + 1 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 5। तो जो टोटल आयन है, टोटल आयनों की संख्या जो है वह 5 है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा उभयदंतुक लिगेंड है। उभयदंतुक लिगेंड क्या होता है भाई, ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ऐसा कोई भी मोनोडेंटेड लिगेंड्स
ठीक है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स है जो जिसमें क्या हो, दो दाता समूह हो, दो देने वाला हो, दो दाता समूह हो ना, दाता समूह क्या हो, दो हो, भिन्न प्रकार के दो दाता समूह हो, उसको क्या कहते हैं भाई, उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। तो जो उभयदंतुक लिगेंड है आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो उभयदंतुक लिगेंड होते हैं वह आपकी बुक में तीन ही आपकी NCERT बुक में मिलेंगे, एक NO2 माइनस और एक HCN माइनस और एक CN-, ये तीन जो हैं उभयदंतुक लिगेंड है आपके बुक में, ठीक है। तो तीन ही ये आपको पढ़ने हैं इन्हीं के बारे में, तो आप इनमें से देख लीजिए, जो होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, CN जो है वो दिया हुआ है, यानी CN जो है एक उभयदंतुक लिगेंड है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है। तो कीलेट कौन बनाता है भाई, कीलेट कौन बनाता है, या तो द्विदंतुक लिगेंड होगा, या तो क्या होगा, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स यानी बहुदंतुक लिगेंड्स, या तो बाईडेंटेड होगा भाई, या तो बाईडेंटेड होगा, या तो क्या होगा, पॉलीडेंटेड, या तो द्विदंतुक लिगेंड या तो बहुदंतुक लिगेंड। तो उसमें आपको देखना होगा कौन सा पॉलीडेंटेड लिगेंड है या द्विदंतुक लिगेंड है, वही कीलेट बनाएगा। तो चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ तो आप खुद ही समझ जाएंगे कौन सा कीलेट बनाएगा, कौन सा कीलेट नहीं बनाएगा। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कीलेट बनाएगा, तो आप इन चारों में से बताइए कौन कीलेट बनाएगा। पहला हमारा है ऑक्जिलेट, दूसरा है एसीटेट, तीसरा है साइनाइड, चौथा है अमोनिया। तो देखिए ये जो साइनाइड ये CN है और अमोनिया NH3 हो गया, ये दोनों जो है वो एक दंतुक लिगेंड है। तो एक दंतुक लिगेंड तो कीलेट बनाएंगे नहीं, तो पहले ही ये दोनों ऑप्शन हट गए। ये एसीटेट है, एसीटेट भी एक मोनोडेंटेड लिगेंड से, तो ये भी कीलेट नहीं बनाता है। तो कौन बनाएगा भाई, ऑक्जिलेट बनाएगा। ऑक्जिलेट क्या होता है भाई, C2O4 2-, ये एक द्विदंतुक लिगेंड है, C2O4 2-, इस पर 2- चार्ज होता है, इसलिए तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब बी लिख रहा है पर वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप ऑप्शन के ऊपर मत देखिए, बस ये देखिए कौन सा सही है। ABCD मानिए अपने थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ए को बी को सी लिख दिया गया है वो गलती से, तो आप पहले ऑप्शन को क्लिक करेंगे ना, ऑक्जिलेट जो है वो क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन, ठीक है। पहला आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। हमसे बोला जा रहा है कि बर्नर सिद्धांत के अनुसार, बर्नर सिद्धांत क्या कहता है भाई, बर्नर्स ने कहा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो प्रकार की संयोजकता रखती है, एक को कहते हैं प्राथमिक और एक को कहते हैं द्वितीयक। जो प्राथमिक संयोजकता है वो क्या होती है, आयनित होती है। तो प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, आयनित हो सकती है। तो पहला ऑप्शन ही मिल गया, प्राथमिक संयोजकता क्या हो सकती है, आयनित हो सकती है यानी होती है, और द्वितीयक संयोजकता आयनित नहीं होती है, ठीक है भाई। तो प्राथमिक संयोजकता आयनित हो सकती है, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। और बाकी सभी ऑप्शन जो हैं कुछ उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, तो आप इनको पढ़िए, तो जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बर्नर्स के अनुसार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि परमाणुओं का कोई समूह लिगेंड की तरह व्यवहार कर सकता है यदि यह कोई भी परमाणु, मैंने बताया था कोई भी एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल लिगेंड कहलाएगा। उसकी एक ही पहचान है कि उसके पास क्या होना चाहिए, LP लोन पेयर होना चाहिए। तो कोई भी परमाणु, अणु या आयन लिगेंड कहलाएगा कब, लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा कब, जब उसके पास हो लोन पेयर। लोन पेयर को हिंदी में कहते हैं भाई अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म रखता हो, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी यही ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुईस, इन्होंने बोला है कि लुईस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड की प्रकृति होती है। आपको बताना है कि लुईस के अनुसार लिगेंड की प्रकृति क्या होती है। तो मेरे भाई लुईस ने कहा था कि जो लिगेंड होते हैं ना वो क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय। लिगेंड कैसे होते हैं भाई, क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो लुईस के अनुसार लिगेंड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, तो ये है ऑप्शन आपके सामने, स्वभाव में अम्लीय, स्वभाव में क्षारीय। तो हम ऑप्शन किस पे जाएंगे, स्वभाव में क्षारीय। जो लिगेंड है भाई वो होता है बेसिक नेचर का, ठीक है। और जो CMI है, केंद्रीय धातु परमाणु, लुईस के अनुसार वो होता है एसिडिक नेचर का, मतलब एसिड, वो अम्लीय होता है। केंद्रीय धातु परमाणु कैसा होता है, अम्लीय, और लिगेंड जो होता है वह कैसा होता है, क्षारीय। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो
आज हमने कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के MCQ को देखा। अगली वीडियो में हम आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन को लाएंगे, तो आप जुड़े रहिए चैनल से, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।